हाँ तो साथियों, आज का ये वीडियो मध्यकालीन इतिहास का अंतिम वीडियो होगा और इसके बाद हम आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे। और इस वीडियो में हम सिखों के 10 गुरु को देखेंगे और उनको याद करने का एक ट्रिक भी देखेंगे, जिससे कि हमको क्रमवार ये पता चल सके कि कौन से गुरु के बाद कौन से गुरु का नंबर आता है। तो इसको हम सिख गुरु को देखेंगे, बड़े हिसाब से देखेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 10 गुरु थे और 10 गुरु का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि गुरु नानक हैं, फिर गुरु अंगद हैं, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन, फिर हरगोविंद और फिर हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद। तो देखिए, इसका ट्रिक ऐसे है कि देखिए, सबसे पहले क्या है, गुरु नानक, ठीक है। फिर उनके बाद है गुरु अंगद। तो इन दोनों का क्रम कैसे याद रखेगा। देखिए, नानक में अगर आप देखें ना शब्द हटा दें बीच का तो नाक आता है, और नाक क्या है, एक शरीर का अंग है। तो नानक के बाद आप लगा सकते हैं कि नाक क्या है, एक अंग है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देगा अमरदास और रामदास, ठीक है। तो देखिए, अमरदास अंग, आ से अंग, ठीक है। फिर उसके बाद अमर, अंग आपका कभी अमर रह सकता है तो केवल और केवल किस वजह से, राम का दास बन करके, ठीक है ना। तो देखिए, नानक के बाद अंग, अंग के बाद अमर और अमर के बाद रामदास, ये आप दे सकते हैं। तो देखिए, राम नाम अमर है, ठीक है। बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो सत्य का मतलब ये होता है कि वो अमर है, ठीक है ना, और सत्य हमेशा अमर होता है। तो अगर नानक में जो नाक शब्द समझिए, और फिर उसके बाद नाक क्या है, एक अंग है, और अंग, ठीक है, अंग कभी अमर रह सकता नहीं, राम का नाम अमर रह सकता है। तो नानक, अंग, अमर, रामदास, इस तरीके से आपको ये चारों याद हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि राम के बाद, रामायण के बाद, राम युग के बाद कृष्ण का युग शुरू हुआ था, और कृष्ण युग में सबसे बढ़िया कैरेक्टर जो था वो था अर्जुन, ठीक है ना। तो ऐसे आप कीजिए, जो अर्जुन थे वो हमेशा गोविंद की बात मानते थे, हमेशा गोविंद की हर राय को मानते थे, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अर्जुन हर गोविंद, ठीक है। तो अर्जुन मतलब हमेशा गोविंद को हरते थे और हर राय मानते थे, किनकी, हर किशन की, यानी कि किशन की बात मानते थे। तो अर्जुन से लेकर के आप किशन तक याद कर सकते हैं कि अर्जुन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। और देखिए, इन तीनों में हर लगा हुआ है, हर गोविंद, हर राय और हर किशन तक। तो हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो देखिए, अर्जुन हर कहते थे किसको, हर मतलब भजन करना, तो अर्जुन भजन करते थे गोविंद का, ठीक है। और हर राय मानते थे हर किशन की, यानी कि किशन की मानते थे, कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है, ठीक है, गोविंद। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। और आप ये देखिएगा कि कृष्ण को भजने के कारण ही महाभारत में सबसे बहादुर अगर कोई था तो वो अर्जुन था। तो इस प्रकार से आप अर्जुन लगा सकते हैं, तेग बहादुर से जोड़ सकते हैं, फिर सबसे लास्ट में गोविंद सिंह हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये इमेजिन कीजिएगा और आपको ये 5 मिनट में पूरे 10 के 10 गुरु याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इनका कालक्रम और इनसे जुड़े तथ्यों को। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक की। तो ये इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और ये 1469 से 1538 तक, लगभग आप ये समझिए कि हुमायूं के समय तक रहे होंगे। और फिर आपके आते हैं गुरु अंगद, 1539 से 1552 तक। तो ये शेरशाह सूरी के समय पे रहे होंगे गुरु अंगद, आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए। और सिखों के दूसरे गुरु हैं और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। पूछ लेते हैं गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो गुरु अंगद ने किया है, ठीक है ना। तो अंग जो है, ठीक है, अंग का संबंध किससे होता है, आपका मुख जो है, गुरु का मुख भी तो एक अंग है, ठीक है। नाक कहाँ होती है, मुख पे होती है। तो अंगद से आप नानक को जोड़ सकते हैं कि नानक के बाद अंगद आते हैं, ठीक है। और नानक में जो नाक शब्द है ना, उससे आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ होगी, आपके मुख, गुरु के मुख पे ही तो होगी। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कर दिया उन्होंने। इस तरीके से आप इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, कभी जीवन में भूलेंगे और नहीं। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और फिर देखिए, नेक्स्ट है आपके गुरु अमरदास, ये 1552 से 1574। याद करने का यही एक तरीका होता है कि हम इस आसपास की घटनाओं से जोड़ लें।
तो 1552 से 1574 तक ये जो समय काल है वो अकबर के समय का टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि अकबर का समय यही था और 1605 में उसकी मृत्यु जाती है अकबर की। तो ये कालक्रम अकबर का चल रहा है। तो गुरु अमरदास जो थे 1552 से 1574 तक इनका पीरियड है और सिख संप्रदाय को मजबूत बनाया था इन्होंने, अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। और ध्यान देने वाली बात है कि लंगर प्रथा चालू की थी। तुमने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर प्रथा चलती है, तो लंगर प्रथा इन्होंने चालू की थी। और अकबर से इन्होंने पंजाब में मुलाकात भी की थी अमरदास जी ने। फिर आपके आते हैं गुरु रामदास 1574 से 1581, ये भी समय अकबर का ही है। तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के समय में हुई थी, ठीक है ना। तो राम का नाम कैसा है, एक अमृत की तरह होता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे कि अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी। अकबर ने इनको भूमि दी थी, ठीक है। अब कहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं ज़मीन तो कोई देगा, और शासक कौन था उस समय, अकबर था, तो अकबर ही देगा, ठीक है ना। और अमृतसर का कुंड बनवाया था और मंस प्रथा का प्रचलन भी इन्हीं के शुरू हुआ था रामदास का टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं कि राम का नाम मन में होना चाहिए, तो मनसत प्रथा भी आप ऐसे याद कर लेंगे। और गुरु पद को पैतृक बनाया था, ये बहुत चीज़ है कि गुरु पद को उन्होंने पैतृक बना दिया, संतान के बाद संतान, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव 1581 से 1606 तक, तो ये पीरियड भी अकबर के समय तक रहा था। थोड़ा बहुत जहांगीर को थोड़ा टच कर गया, क्योंकि 1605 के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठ गया था, तो लगभग एक ही साल बैठा था इनके शासन में। तो गुरु अर्जुन जो थे वो अकबर और थोड़े बहुत जहांगीर के समय के थे। और देखते हैं तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था इन्होंने, ठीक है। तो अमृतसर की स्थापना रामदास कर गए थे, फिर उनके बाद अर्जुन जो आए उन्होंने क्या बना दिया, गोल्डन टेम्पल बना दिया अमृतसर में, और मनसत प्रथा को एक सुरक्षित रूप प्रदान किया। इसके अलावा आध्यात्मिक कर प्रणाली शुरू कर दी थी और आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। जैसे अर्जुन के समय में गीता बनी थी, तो ऐसे ही गुरु अर्जुन देव के समय में गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हुआ। ऐसे याद करोगे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बताओ, एक एक तथ्य के लिए एक एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। फिर है खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनको फांसी दे दी थी। मैंने से आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जहांगीर और जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो के बीच में गद्दी को लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था, और खुसरो को चक्कर में मारे गए कौन, अर्जुन जी मारे गए, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट आते हैं गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645। ये समय पीरियड तुम्हारा जो है जहांगीर और शाहजहाँ को टच करता है, और सिखों को लड़ाई जाती बनवाया, ठीक है, लाखों जाति बनाया था गुरु हरगोबिंद ने, ठीक है। एक तरह से सैनिक बना दिया उन्होंने हरगोबिंद ने, और अकाल तख्त की स्थापना करी, और शाहजहाँ ने कई बार युद्ध किए, शाहजहाँ से कई बार युद्ध भी हुए। फिर हैं गुरु हर राय 1645 से 1661, थोड़ा बहुत औरंगजेब को भी टच करेगा पीरियड। और औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा, ठीक है। और राम राय से अप्रसन्न होने पर अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उन्होंने, ठीक है, हर राय ने। और यही हरकिशन अगले वो बनते हैं गुरु, और ये 1661 से 1664 तक इन्होंने गद्दी पे बैठे हैं। और गुरु पद के लिए संघर्ष हुआ इन पे, और चेचक के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दी, ठीक है, ये था। फिर आपका गुरु तेग बहादुर हैं। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। तो औरंगजेब ने देखो हरकिशन को भी फांसी दी थी, और गुरु तेग बहादुर को भी दी थी। 1664 से 1675 ये पीरियड औरंगजेब का ही चल रहा है। फिर इसके बाद आपके शुरू होते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 जो कि अंतिम गुरु हैं, और खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। औरंगजेब से आजीवन संघर्ष रहता है इनका, और सिखों के अंतिम गुरु हैं। औरंगजेब ने इनके दोनों पुत्रों की दीवार में चिनवा दिया था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने गुरु प्रथा समाप्त कर दी थी। तो साथियों, ये था इस वीडियो का अंतिम वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त सुमेदेश, नमस्कार।